students, today we are reading in computer vision class 7 lesson 4 कंप्यूटर वायरस। आज हम कंप्यूटर वायरस के बारे में इस लेसन में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वायरस, अगर आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, हमारे फ़ोन में या हमारे पेन ड्राइव में, तो वायरस क्या होता है आज इस बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी कंप्यूटर यूजर्स होते हैं इनके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वायरस आखिर होता क्या है और ये कैसे फैलता है। वायरस कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर के वर्क सिस्टम को इफेक्टेड करते हैं, वे वायरस कहलाते हैं। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अपनी कॉपी कर सकता है और यूजर्स के अलाउड के बिना एक कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। वायरस अपने आप को कॉपी करके एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर में पहुंच जाता है। जो खुद को अदर ऐप या फाइल से जोड़कर एक वायरस कंप्यूटर में मौजूद डेटा या अदर प्रोग्राम्स को डैमेज भी कर सकता है। वायरस ऐसे लोगों के थ्रू बनाए जाते हैं जो प्रोग्रामिंग जानते हैं और आमतौर पर इससे इफेक्ट करते हैं। कंप्यूटर एडवाइजली यूजर्स के ज्ञान के बिना, नॉलेज के बिना कंप्यूटर वायरस कभी भी डेंजरस हो सकते हैं या आपके कंप्यूटर पर प्रोग्राम को करप्ट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं जैसे कि रियल लाइफ में कि वायरस हमारे बॉडी में जब एंट्री करते हैं तो कुछ कर्टन सेल्स जो होती हैं हमारे, उस पर अटैक करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में जब वायरस सिस्टम में किसी भी आइटम में एंट्री, कंप्यूटर में एंट्री करते हैं तो हम किसी भी आइटम को, फाइल को या डेटा को, सेव को फाइंड करते हैं और मोबिलाइजेशन करते हैं। और कंप्यूटर जो वायरस जो हमारा फैलता है वो एक से दूसरे में, जैसे कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि एक से दूसरे से लग जाता है, वायरल हो जाता है। इस तरीके से वायरस का भी यही है कि कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर में वायरस है तो वो, अगर आप फिर उसे शेयर करते हैं अदर कंप्यूटर से, ये पेन ड्राइव से या किसी भी चीज से शेयर करते हैं, आप किसी भी सोर्स से, ट्रांसफर करने वाली सोर्स से करते हैं, तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस फैल जाता है। और जो हमारे, जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो जितने भी हमारा डेटा है, हमारा सेव फाइल्स वगैरह है, प्रोग्राम्स है या सॉफ्टवेयर वगैरह है, उन्हें करप्ट कर देता है, बिल्कुल ही खत्म कर देता है, जो दोबारा निकल कर नहीं आ सकती, बिल्कुल ही उन्हें जड़ से खत्म कर देता है अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में फैल जाए तो। अब देखते हैं हाउ डज अ कंप्यूटर वायरस वर्क। कंप्यूटर वायरस वर्क कैसे करता है। एक वायरस आपके कंप्यूटर पर, जो हमारा कंप्यूटर है उस पर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है कि उसने पहले अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर अटैक किया। इसके प्रोग्राम्स में रिटर्न वर्क, हार्मफुल वर्क, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि यूजर्स को अपने कंप्यूटर में वायरस की प्रेजेंस का पता भी नहीं चलता। कुछ वायरस इस तरह से प्रोग्राम भी होते हैं। इस तरह के वायरस भी होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया और जो वो प्रेजेंस है कंप्यूटर में, हमारे वायरस है और हमें पता भी यूजर्स को नहीं चलता। इस तरीके से कंप्यूटर हमारे वर्क कर जाता है, हमारे वायरस, कंप्यूटर में वायरस फैल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। वो अटैक करता है हमारी जितनी भी कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, वो अटैक करता है जितनी भी हमारी फाइल्स हैं या हमारे आइटम्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम्स हैं, हमारे फाइल सेव डेटा है हमारा सेव हुआ हुआ काफी टाइम से, उन सब पर अटैक कर देता है और वो हमारी फाइल्स को, हमारे डेटा को करप्ट कर देता है। अब हमारा व्हाट अ वायरस कैन डू। वायरस कैसे वर्क करता, वायरस क्या करता है। एक कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर को फॉलोइंग एक्शंस के थ्रू नुकसान पहुंचा सकता है। ये कुछ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स, फाइल जैसे कि कीबोर्ड, प्रोसेसर्स को इन्फेक्टेड करने में कैपेबल है। ये आपके हार्ड डिस्क में कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को अटैक डिस्क को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे बूट रिकॉर्ड कहा जाता है। ये प्रोग्राम्स हैं जिन्हें कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे हार्ड डिस्क के थ्रू भी, अगर हम किसी भी डाटा इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं तो उसके थ्रू भी फैल जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ये इस तरीके से काम करता है। ये एक ईमेल मैसेज से अटैच हो सकता है, ये डिस्क में ट्रांसफर किया जा सकता है, इससे पहले ये एक फाइल को नुकसान भी पहुंचा सकता है और इसी तरह ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है।
व्हाट अ वायरस कैन नॉट डू, वायरस क्या नहीं कर सकता। ये सीडी रोम्स जैसे रिटर्न प्रोटेक्टेड डिस्क जो होती हैं उन फाइल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मॉनिटर, कीबोर्ड जैसे किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये ओनली सॉफ्टवेयर को इन्फेक्ट कर सकता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर पर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट को पाते हैं, देखते हैं, जैसे कि स्क्रीन डिस्टॉर्शन कैरेक्टर्स जब टाइप्स किए गए स्क्रीन पर अपेयरिंग नहीं होते, तो पॉसिबिलिटी है कि वायरस ने उस प्रोग्राम को इफेक्ट किया होगा जो डिस्प्ले या कीबोर्ड को कंट्रोल करती है। आपके कंप्यूटर्स को की हार्ड डिस्क फिजिकली डैमेज नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन उस पर स्टोर डेटा या प्रोग्राम्स करप्टेड डेटा को डैमेज कर सकते हैं। हाउ डज अ वायरस स्प्रेड, वायरस किस तरीके से फैलता है। कंप्यूटर वायरस ईमेल, फ्लॉपी डिस्क या अदर सोर्स के थ्रू से डैमेज डेटा को ट्रांसफर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैल जाता है। वायरस उस मोमेंट एक्टिव हो जाता है जब आप एक इन्फेक्टेड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं या अपने कंप्यूटर्स को एक डिस्क से स्टार्ट करते हैं जिसमें इन्फेक्टेड सिस्टम फाइल होती है। जैसे कि और किस तरीके से फैल सकता है, जब कोई सॉफ्टवेयर गैर कानूनी ढंग से रिसीव किया गया हो तब ये फैल जाता है। जैसे आजकल सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ज्यादातर, और कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट होने की वजह से डेटा को आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, तब ये नेटवर्क पर वायरस का डैमेज का रीजन बन जाता है। जब कोई डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के थ्रू से ट्रांसफर या कॉपी किया जाता है तो इसका वायरस भी ट्रांसफर हो जाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ये फैल जाता है। अब ये टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए आप। टाइप्स ऑफ वायरस, यही हमारे वायरस के प्रकार हैं। ये टाइप्स इस टाइप के वायरस होते हैं। कंप्यूटर वायरस को उनके इन्फेक्शन टारगेट्स कैटेगरीज किया जा सकता है, जैसे जिनमें एक्सटेंशंस होते हैं। कौन कौन से हमारे कॉम, EXE, SYS, DLL, OVL, SCR, ये हमारे जितने भी हैं ये हमारे कंप्यूटर वायरस के लिए इजी प्रे हैं, बिकॉज वे बड़े एक्सपेंसिवली यूज किए जाते हैं। ऐसे वायरस के एग्जाम्पल हैं एसिड रैन, ट्रोजन, एलिन, 298, अमीबा ए, क्रेजी एंड अम्ब्रेला 3173। ये हमारे कुछ वायरसेस के एग्जाम्पल हैं। बूट वायरस आपके हार्ड डिस्क और फाइल डिस्क के बूट रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट इन्हें प्रोग्राम्स वायरस से ज्यादा डेंजरस माना जाता है। ऐसे वायरस के भी एग्जाम्पल हैं, जैसे डैनिश बूट डेविल, 1948, EXB एंड डिस्क किलर। मैक्रोवायरस, ये वायरस आपकी डेटा फाइल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स और टेम्पलेट्स फाइल्स मैक्रो वायरस के अटैक के लिए काफी प्रॉन है, वे तेजी से फैलते हैं। ठीक है, अब है प्रिवेंटिंग अ वायरस इन्फेक्शन। आप अपने सिस्टम को वायरस से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इन इजी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, जिससे हम अपने डाटा को अपने नुकसान से बचा सकते हैं। हर किसी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से अपने सिस्टम तक पहुंचने के लिए अलाउड हो। ओनली ट्रांसवर्दी यानी कि ट्रस्टवर्दी, कोई भरोसेमंद ऑपरेटर को ही अपने सिस्टम का यूज करने की अनुमति दें। आप अपने सिस्टम्स में अननोन डिस्क को कभी भी लोड ना करें जब तक कि ये एक रिलायबल सोर्स से नहीं आता। अदर कंप्यूटर सिस्टम पर यूज करने से पहले अपने फ्लॉपी डिस्क को लिखें, प्रोटेक्ट करें। जहां भी पॉसिबल हो अलग अलग डिस्क पर प्रोग्राम और डेटा रखें। अपने सिस्टम पर यूज करने से पहले एंटीवायरस प्रोग्राम के साथ सभी CDs और DVDs को स्कैन करें। तो इस तरीके से हम वायरस को
अपने डेटा को वायरस से बचा सकते हैं, अपने कंप्यूटर के डेटा को वायरस से बचा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस के अटैक का मुकाबला करने के लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना जरूरी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम से ऐसे वायरस का पता लगाने और उन्हें डिलीट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं एप्लीकेशंस को रेफर्स करता है। देयर आर certain टाइप्स ऑफ वायरस जिन्हें रिमूव करना मुश्किल है और उनके थ्रू फाइल्स को हमेशा के लिए लॉस्ट कर दिया जा सकता है। जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइल्स में वायरस को चेक करता है। अगर किसी वायरस का पता चलता है तो सॉफ्टवेयर वायरस को दूर करने की कोशिश करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी मेलवेयर को अपने कंप्यूटर में आने से रोकता है। अगर आप कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपको वायरस से बचने के लिए अपने कंप्यूटर में प्रीमियम एंटीवायरस रखना ज़रूरी है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में सीक्रेट सभी वायरस प्रोग्राम को डिलीट करने का वर्क करता है। ठीक है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के हमारे कुछ ये एग्जांपल हैं। ये हमारे कुछ पॉपुलर हैं सॉफ्टवेयर, हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम तीनों ही हमारे MCF वायरस स्कैन, नॉर्टन एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, ये हमारे पॉपुलर हैं। अभी हमारा सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में नॉर्टन एंटीवायरस अब तक का सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर रहा है, जबकि कैस्परस्काई एंटीवायरस अपने हाई रेट्स पता लगाने के लिए बेटर है। नॉर्टन एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जो वायरस डैमेज और दूसरे मैलवेयर के खिलाफ आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब आप अदर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो नॉर्टन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ये कभी कभी आपके कंप्यूटर को स्लो भी कर देता है। तो समझ में आ गया आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और हमारा नॉर्टन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। हमारे कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे ये हैं तीनों सम पॉपुलर, जिसमें कि ये हमारा सबसे बेस्ट है। तो हमने कंप्यूटर वायरस में जो अभी पढ़ा है, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ये किस तरीके से फैलते हैं इनके, और ये कहाँ नहीं फैलते, किस तरीके से इनको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये आपने चैप्टर समझ लिया। अभी तक का हमने हाफ चैप्टर डिस्कस किया है। हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि कंप्यूटर वायरस क्या है और ये किस तरीके से हमारे कंप्यूटर में वर्क करता है, किस तरीके से हमारे कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है और इससे बचाव के उपाय यानी कि सॉल्यूशन क्या है हमारा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा इसे अच्छे से समझिएगा कि हमने इसके बारे में क्या समझा है। यहाँ तक का हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। नेक्स्ट पार्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए आप इसे अच्छे से समझिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है और हमारे कंप्यूटर में ये किस तरीके से वर्क करते हैं, हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वायरस के, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और इसे समझिए कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है आखिर, क्योंकि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी हम कंप्यूटर यूजर्स हैं हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर वायरस क्या होता है और ये हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से फैलता है। ठीक है, तो इसे वीडियो को अच्छे से देखिए, इसे समझिए, लेसन को एक बार फिर से इसे लेसन को समझिएगा, इसे कि कंप्यूटर वायरस क्या है और इसका जो हमारे कंप्यूटर में वर्क है वो क्यों होता है, ये किस तरीके से हमारे डेटा को करप्ट कर देता है, बिल्कुल ही जड़ से बिल्कुल करप्ट कर देता है, किस तरीके से और कौन कौन सी सोर्सेज ट्रांसफर सोर्सेज के हिसाब से के थ्रू ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ठीक है, तो ये लेसन अब तक का हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। थैंक यू।